सुजैन हैज एंटर्ड द हाउस फॉर आकांक्षा एंड उसने आकांक्षा को एड्रेस डाल दिया। तुम सॉर्ट करने आई थी चीजें, किस मुंह से सॉर्ट करने आई थी चीजें? टू नो बिकॉज यू ऑल आर जेलस ऑफ हर कि एक दिन में उसको इतना मतलब एक शो से उसको इतना सक्सेस कैसे मिल गया। तो चीटिंग सपोर्ट नहीं करती। देन जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू फॉलोइंग योगेश रावत? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोग सोच रहे होगे रामायण खत्म हो गई है एंड मैं अब डाल रही हूँ इसके ऊपर कि सीता कौन है। सो लेट मी टेल यू, आई वाज वेटिंग फॉर द फाइनल promo to come, and this video is not for Akanksha's supporter but also for the haters because this video is only going to have facts and facts। मैं अपनी लाइफ में भी जब भी आकांक्षा को सपोर्ट करती हूँ तो कुछ लोग आके बोलते हैं कि द होस्ट इज ब्लाइंडली सपोर्टिंग आकांक्षा। सो इस वीडियो में मैं उसी पे बात करने वाली हूँ एंड उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहूंगी ओपिनियंस देते हुए, बट स्टिल यस, ये वीडियो प्रॉपर आकांक्षा के सपोर्ट में होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक सो मच फैक्ट्स अबाउट दिस जर्नी एंड इवन आकांक्षा स्पिट्सविला थिंग्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिना किसी देरी के। एक अपडेट पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सुजैन हैज़ एंटर्ड द हाउस फॉर आकांक्षा एंड उसने आकांक्षा को एड्रेस डाल दिया। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई सुजैन, वाई? आपको नेटफ्लिक्स पे आना था बिकॉज ऑफ आकांक्षा, क्योंकि आप वैसे तो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला था एट एनी कॉस्ट क्योंकि स्पिट्सविला में आपने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। अभी तो आपको स्पिट्सविला की हेट मिल रही थी। आप इतना बड़ा कांड कर कर आए हो लॉकअप में कि बाहर आते आपको अपना सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। या तो आप गए, आपने जो किया आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो बिकॉज द अपडेट्स आर सेइंग क्लियरली कि सुजैन ने मेकर्स को बोला कि आई वांट टू सॉर्ट द थिंग्स आउट विद आकांक्षा बिकॉज घर के बाहर वो उससे शायद कमी नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स व्हाट शी हैज डन। एंड सब बोलते हैं ना कि योगेश ने आकांक्षा के साथ ये किया था, वो उससे क्यों मिल रही है एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि वो सुजैन से मिलती है उसके बाद वट एवर शी हैज़ डन? हर पॉडकास्ट में जाकर इन एवरी पॉडकास्ट शी हैज़ सेड सो मच थिंग्स अबाउट हर, सो मच यू नो, इतना कैरेक्टर खराब करके रखा है। एंड हाउ यू गॉट द ऑडेसिटी टू कम बैक इनटू अ रियलिटी शो और उसकी गेम खराब करके गई हो तुम। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें कितनी हेट मिलने वाली है भाई। तुम सॉर्ट करने आई थी चीज़ें, किस मुंह से सॉर्ट करने आई थी चीज़ें? आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आती है लोगों में कि किसी की पूरे मतलब किसी के पूरे कैरेक्टर का तुम मजाक बना दो एंड उसके बाद यू हैव दिस ऑडेसिटी टू कम ऑन अ रियलिटी शो जिसमें वो पार्ट है एंड उनका फैमिली का मतलब कनेक्शन बन के। एंड इवन आप कनेक्शन बन के नहीं आए हो, आप एज एन एनिमी आए हो। वाई डिड यू केम भाई? क्यों आई तुम? मुझे बस ये जानना है कि तुम क्यों आई। तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आकांक्षा अक्कू सेना तुम्हें इतना हेट दे रही है तो तुम्हारी थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि तुम ना हो शो में। पर तुम क्यों आई हो शो में? आई वॉन्ट टू नो दिस कि तुम क्या करने आई थी शो में। आज एपिसोड आने वाला है लेकिन एपिसोड से पहले ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई हैड टू, क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ तुम शो में आ रही हो ना कि तुम्हें तो स्पेशल इनविटेशन गया था कि विदाउट सुजैन ये शो कैसे ख़त्म होगा। ब्रो, आकांक्षा के दम पे आपको नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म मिल गया, सबसे पहले तो बी ग्रेटफुल। दूसरा, आपको जो 3-4 लोग जानते हैं वो भी आकांक्षा की वजह से ही जानते हैं क्योंकि आपने उसके साथ बुरा किया। अदरवाइज किसी को भी याद नहीं रहने वाला था कि इन स्पिट्सविला 16 देयर वाज सम नागिन कॉल्ड सुजैन। ओ, नागिन से याद आया, एकता कपूर का रियलिटी शो है तो सुजैन तो डेफिनेटली आएगी बिकॉज यस, नागिन after all। And also guys, I just want to make some things very clear to all the Akanksha haters। You guys said कि cheating। just give me a clear answer। क्या रूरू एंड आकांक्षा रिलेशनशिप में थे? नहीं। क्या रूरू के पास इतना ज़्यादा पावर था कि वो आकांक्षा को रोके कि तू मेरे बंदे से नहीं मिलेगी, बट अपने बंदे को रोकने की पावर नहीं थी? After everything which happened, I'm not defending anything, but why you guys are just blaming women? I have the answer. Let me give you a very clear cut answer। If you have the that पावर टू टेक इट तो सुनो, बिकॉज यू ऑल आर जेलस ऑफ हर कि एक दिन में उसको इतना मतलब एक शो से उसको इतना सक्सेस कैसे मिल गया। आप सबको तो नहीं मिला, आपके फेवरेट्स को तो नहीं मिला। तो लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर कि इट वॉज नॉट ओनली आकांक्षाज फॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रूरू ने प्री प्लानिंग करी एंड उसके बाद आके उसने शो में इतना ड्रामा किया है ना कि अगर मुझे पता होता इतना सीरियस है तो मैं शो में नहीं आती। ब्रो, इट वॉज ऑल प्री प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, अगर योगेश एंड आकांक्षा मिले हैं रूरू को बिन बताए, येस आई अग्रीड, दिस दैट इज वेरी रॉन्ग इन अ रिलेशनशिप।
बट एट दैट टाइम योगेश हैज सेड कि उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, मतलब वो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, वो कट ऑफ कर चुके थे एंड काफ़ी चीज़ें सही नहीं चल रही थी। उस पॉइंट पे काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही थी, पूरी दुनिया मिलके योगेश को हेट दे रही थी। तो ही वाज सेइंग कि मेरे माइंड में इतनी बैड थॉट्स आ रही थी कि आई वांटेड टू डू समथिंग रॉन्ग विद माई सेल्फ। तो अगर कोई दुश्मन भी किसी को ऐसा बोलते हैं ना, तो बीइंग ए ह्यूमन आप चाहते हो कि आप जाके उस इंसान से मिल लो। दैट्स द सेम थिंग आकांक्षा डिड। आकांक्षा नहीं मिलने वाली थी। सौरभ हैज क्लियर दिस थिंग मैनी टाइम्स इवन ऑन स्पिट्सविला फिनाले। उसने ये चीज़ बोली थी कि वो नहीं मिलना चाह रही थी। मैंने उसे बोला कि यार उसके माइंड में इतने गंदे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो बहुत डिप्रेस्ड है, तो एक बार मिल ले। दैट्स कॉल्ड ह्यूमिलिटी, नॉट कॉल्ड चीटिंग। चीटिंग है तो इट्स फ्रॉम योगेश साइड, नॉट आकांक्षा साइड। स्टॉप hating Akanksha for no reason, because people in our country love to blame women on everything and that's true। मतलब भाई लेट मी टेल यू कि मैं इतना ज़्यादा डिफेंड करती हूँ ना आकांक्षा को, बिकॉज देयर सो मैनी थिंग्स कि जो है ही नहीं और आप लोग उस पर थोप देते हो भाई। आई अग्री वो टास्क में अच्छा नहीं करती थी, स्पिट्स में उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट शी वॉज द मेन कैरेक्टर, मेन स्टोरी लाइन ऑफ स्पिट्सविला 16। एंड इवन टुडे लाइक वी आर वॉचिंग लॉकअप सीजन 2 एंड हम सोचते हैं कि यार श्रेया कल्ड़ा इज द टीआरपी, दिस इज द टीआरपी दैट इज, but just go and Google my loves and write who is the TRP of Lockup season 2. You will find it's Yogesh Rawat and Akanksha Chaudhary. And honestly, everyone is so jealous of them, so much jealous of them कि उनसे ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही है। एंड फिर ये सुजैन जी पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर एक दिन पैप्स को बोल रही है जिस शो में मैं नहीं होती मैं वो नहीं देखती। उसी टाइम आकांक्षा की फैन आके आपको कह रही है फोटो आपके साथ नहीं करानी है, आप मुंह बना के पीछे चली गई हो। अगले दिन अपडेट आ रही है कि आप लॉकअप में आकांक्षा की कनेक्शन बन के गई हो। वाओ, डबल स्टैंडर्ड्स ब्रो। मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं किसी के भाई। आई नो कुछ चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं हेट में, किसी को इतना स्लट शेम भी कर देते हैं, कैरेक्टर पे बोल देते हैं ये, बट वो ऑडियंस है उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट भाई तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, तो चीटिंग सपोर्ट नहीं करती, देन जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू फॉलोइंग योगेश रावत? क्योंकि तुम्हें तो ये लगता है कि आकांक्षा थी रूरू के साथ रिलेशनशिप में, योगेश तो था ही नहीं, योगेश तो शायद साइड चिक था एंड आकांक्षा और रूरू एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में थे। तो हमें नहीं पता था, तो अभी मुझे यही समझ आया है कि हाँ यार हमें ये चीज़ कैसे छुपाई गई कि आकांक्षा और रूरू थे रिलेशनशिप में, योगेश तो था ही नहीं रिलेशनशिप में। बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन हु हेट्स आकांक्षा इज फॉलोइंग योगेश एंड सेइंग कि उसने चीट किया है। ओह माय गॉड भाई। एंड ऑल्सो अपूर्वा सेड कि आकांक्षा एंड योगेश के जो फैन है, योगांक्षा फैंडम जो है 12-13 साल के बच्चों का है। ब्रो आई एम टर्निंग 21 वेरी सून एंड आई हैव सो मेनी पीपल इन माई कॉन्टैक्ट हु आर 27-28, दे लाइक्स आकांक्षा। अब इस पर मैं एक चीज़ दो चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आई विल नॉट डिफेंड दैट उसने खाने में पानी फेंका या कुछ भी, बट द थिंग्स श्रेया वाज सेइंग फ्रॉम डे वन वो एक साथ बस्ट आउट हुआ आकर जब उसे लगी थी। एंड अगर मैं उसकी जगह पे होती हूँ सेम चीज़ करती जो आकांक्षा ने की है, वो पानी डालना सब करती। आई डोंट केयर एट ऑल कि किसी के खाने में पानी जा रहा है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा इंस्टिगेट श्रेया ने किया है, जितना ज़्यादा उसने किया है, शी डिजर्व दैट। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप लोगों ने देखा होगा सूफी ने आकांक्षा के खिलाफ बहुत चीज़ें बोली हैं, राम सर भी मतलब मैनिपुलेशन वाली चीज़ रखते हैं, बट स्टिल जब भी कोई अपने लो इरा में होता है तो आकांक्षा इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड कंसोल दैम। दैट इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ऑल्सो जब श्रेया का कल उसने सीक्रेट रिवील किया, आई वॉन्ट टू से दिस क्लियर आउट कि श्रेया खुद गई थी भाई तो उसके पास बोलने कि मेरा सीक्रेट तुम रिवील कर दो, मुझे कोई वो नहीं है, तुम कर दो। उसके बाद यू आर सेइंग कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, इसने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया। एट फर्स्ट प्लेस अगर आपको अपने सीक्रेट बचाना था, आपको दुनिया के आगे लाना ही नहीं था, तो ऐसा सीक्रेट दिया ही क्यों? आप योगेश की तरह कोई सीक्रेट दे देती मॉल की चोरी वाला, क्योंकि सुना तो हमने भी है बार कि आपने अपने किसी वीडियो में बताया कि मैं तो कपड़े चुरा लेती थी, और घर में तो आप बहुत अच्छा बनने की नाटक कर रहे हो ना कि योगेश इज प्रोफेशनल थीफ। yes I'm blindly supporting योगांक्षा here because आप जो बाकी श्रेया फैन सपोर्टर्स हैं, किसी के भी मतलब योगांक्षा हेटर्स हैं, रूरू
लवर्स हैं, उनको लगता है कि उनके आइडल बहुत ही ज़्यादा दूध से धुले हुए हैं। तो लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से फैक्ट्स जो है ना चेक करके आओ, सभी उनके नाम पे बस फेम ले रहे हो और कुछ भी नहीं है। बिकॉज यू गाइस आर सो जेलस कि उनका इतना बन गया। इवन मेकर्स भाई, उन्होंने शो में सिर्फ टीआरपी के लिए यूज़ किया इन दोनों का, इन्हें बुलाया है, पता है इनकी इतनी हाइप थी और जितनी ऑडियंस आई है वो योगांक्षा करके ही आई है। मैं भी शो नहीं देख रही थी, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरी लाइव में इतने सारे लोग आते हैं जो कहते हैं हम तो शो ना देखते अगर योगांक्षा ना होते शो में। तो मेकर्स ने भी सिर्फ उनको एक टीआरपी के लिए ही यूज़ किया है। देयर वाज नो एज सच पॉइंट, उनको जिताना था ही नहीं। एंड ऑल्सो हमें पता है कि इन टीवी वालों की कितनी जली रहती है यूट्यूबर्स से, इन्फ्लुएंसर्स से, कि ये आके शो ना जीत के चले जाएं। आफ्टर एलविश इन्होंने सिर्फ अपने शोज़ पे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है और जलील किया है। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स अपनी वर्थ समझे एंड उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एट द एंड ये अपने टीवी वालों को ही जिताने वाले हैं। मत डालो एफर्ट्स, इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम जाते हो बट एट द एंड इतना अनडिजर्विंग विनर निकाल देंगे। बिकॉज अभी अपडेट्स आ रही हैं कि श्रेया एंड शिवांगी आर इन टॉप 2। आई विल बी हैप्पी अगर शिवांगी बनती है, बट इफ श्रेया इज द विनर आई एम डन विद दिस शो।